हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम लोग फिर से आ गए मैथ का क्लास में। तो क्लास 10 का हम लोग आज मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 1.2। ठीक है। तो क्लास 1. चैप्टर 1.2 में हम लोग का जो हिसाब है, देखिए क्या है हिसाब। 1 नंबर में बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो नीचा में संख्या दिया है, इसको जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में? गुणन फल के रूप में। गुणन फल के रूप में। तो कैसे इसको बनाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए 1 नंबर लेते हैं। एक नंबर सवाल हम लोग का है 140। कितना है? 140। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले बोल दिया अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब हम लोग एलसीएम जैसा करेंगे, भाग लगाना है। तो कितना से भाग लगोगे इसमें, पहले बोलो। 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे, 2 7 14 और 2 का 0 बार पढ़ेंगे तो 0, 70 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, एक बचा यहाँ और यहाँ 0 है, 10 हुआ। फिर 2 पंचे 10। ठीक है, इतना? किसी डाउट इसमें? नहीं। अब देखिए, अब हम लोग का कितना से लगेगा? 3 से नहीं लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। कितना लगेगा? 5 से। 5 से लगा देंगे तो 5 7 35, 7 बार में लग गया। फिर 7 से लगा देंगे तो 1। अब इसको क्या करना है, जो भी हम लोग को आगे में आया है उसको सबको गुना के रूप में लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, एक को नहीं लिखते हैं, एक को हम लोग नहीं लिखते हैं। अब क्या करना है, जितना बार 2 आएगा उसको पावर पे उतना ही देंगे। जैसे 2 है और 2 कितना बार है? 2 बार है तो 2 पे पावर 2 दे देंगे। 2 पावर कितना दे देंगे? 2। और गुना यहाँ कितना है? 5, 5 लिख देंगे। और यहाँ गुना कितना है? 7। अगर 5 भी 2 बार आता तो 5 पे पावर हम लोग 2 देते हैं। अगर 3 बार आता तो 5 पावर 3 देते हैं। 7 एक बार था इसलिए 7 एक बार लिखे। अगर 7 2 बार 3 बार आता तो 7 पावर उतना हम लोग देते हैं। ठीक है, तो यही इसका हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए ध्यान दीजिए। अब 2 नंबर है रोमन 2, इसको वही रूप में बनाना है। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग? 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करिए अभाज्य गुणनखंड। लगे, देखिए भाग लगाना सीखना चाहिए। भाग लगाने जो नहीं जानेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको। सबसे पहले देखिए लास्ट में 6 है तो वो 2 से लगेगा। कितना लगेगा? 2 से। तो ये पूरा पूरी 2 से लग जाएगा। 2 से लगाइए। तो 2 से लगाएंगे तो 1 में नहीं लगेगा। यहाँ ये 5 भी है, 15 हुआ। तो कितना लगेगा? 2 7 14। तो 7 बार में 14 लग गया। अब 15 में 14 लगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 है 16। तो फिर 2 8 16, 8 बार में लग गया। फिर अब कितना बार में लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो पहले 7 में लगाएंगे। तो 2 से 7 में लगाएंगे, कितना बार में लगाएंगे? 2 तिया 6, तो 3 बार में लग गया। अब यहाँ बचा 1, क्योंकि 6 लग गया। 2 तिया 6, 6 लग गया, 1 बचा। अब यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 है, 18 हो गया। कितना हो गया? 18। अब 18 जो हुआ, 2 से 18 में लगाएंगे, कितना बार में लगेगा? 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 नमा 18। ठीक है, अब देखिए हम लोग का 39 हो गया। अब कितना लगाइएगा? अब 3 से लगाना है। कितना लगाना है? 3 से। 3 से लगाएंगे कितना आएगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 13 आ गया। अब 13 में लगेगा कोई संख्या से? नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट 13 से ही लगा देंगे। डायरेक्ट क्या लगा देंगे? 13 से ही लगा देंगे। ये हम लोग का यहां तक आ गया। ठीक है, चलिए तो इसको अब गुणा के रूप में लिखिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 2 बार है तो क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 2 गुना ये कितना है? 3 गुना ये कितना है? 13। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा और बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग इसका तीसरा नंबर सवाल पर। तीसरा नंबर सवाल है हम लोग का 38 25। क्या है? 38 25। तो देखिए 38 25 का बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। अब बताइए इसमें सबसे पहले कितना लगाइएगा? बताइए।
चलिए ध्यान दीजिए। अब 38 25 कितना है? 38 25 बताइए कितना भाग लगेगा? देखिए 2 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि हम सब समझा रहे हैं, समझिए। 2 से वही संख्या में भाग लगता है जिस संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 हो। जिस संख्या का लास्ट में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से लगता है। तो हम लोग पास यहाँ इस संख्या में लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए संख्या 2 से नहीं लगेगा। अब हम लोग 3 का नियम अप्लाई करेंगे। तो 3 का अगर नियम अप्लाई करते हैं तो 3 का नियम होता है सभी संख्या का योग। अगर सभी संख्या को जोड़ने पर वो संख्या 3 से भाग लगता है तो वो पूरा 3 से भाग लग जाएगा। कैसे? समझिए। 5 2 7 7 8 15 15 3 18। अब देखिए इसको जोड़ें तो 18 आया। कितना आया? 18। 18 3 से भाग लगता है। जब 18 3 से लगता है तो ये पूरा संख्या 3 से लग जाएगा। पूरा संख्या कितना लग जाएगा? 3 से। अब हम लोग डायरेक्ट पहले 3 से लगाएंगे। कितना भाग लगाएंगे? 3 से भाग लगाएंगे। क्यों? कि हम लोग इसका नियम जानते थे कि 3 का नियम होता है कि सब संख्याओं का योग 3 से भाग लगेगा तो वो पूरा संख्या 3 से लगेगा। लगाइए। तो 3 से लगाएंगे। 3 में पहले एक बार में कट जाएगा 3। अब 8 में लगाना है। तो 8 में लगाएंगे तो कितना लगेगा? 3 दूना 6 3 तिया 9। तो 3 बार में नहीं लगेगा, 2 बार में लगेगा। 3 दूना 6। तो 3 दूना 6 लग गया इसमें। अब 8 में 6 लग गया। कितना बचा? यहाँ 2 बचा। यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 पर 2 22 होता है। अब 3 से 22 में लगाएंगे तो 3 7 कितना? 21। तो 3 7 21 लग जाएगा। 22 में 21 लग गया। अब कितना बचा? 1। यहाँ 1 बचा और यहाँ 5 है। 1 पर 5 15 होता है। तो 3 बचा कितना? 15। तो हम लोग का कट गया। अब देखिए फिर इसको जोड़ेंगे। 7 5 12 12 2 14 1 15। 15 आ गया, मतलब 3 से लगेगा। तो फिर से 3 से लगाएंगे। क्या करेंगे? 3 से लगाएंगे। अब देखिए 3 से लगाएंगे तो 1 में लगेगा नहीं, 12 में लगाएंगे। तो 3 से 12 में लगाएंगे कितना लगेगा? 3 चौके 12। खत्म हो गया। अब बचा 7। तो 3 से 7 में लगाएंगे तो 3 दूना 6। तो 2 बार में 6 लग गया। अब बचा यहाँ 1। अब यहाँ 1 है, यहाँ 5 है। तो कितना बार में लगेगा? तो 3 5 15। 5 बार में लग गया। अब ध्यान दीजिए, फिर जोड़िए। 5 2 7 7 4 11। अब बोलिए 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब जब 11 3 से नहीं कटेगा तो ये संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग 3 से भाग लगा के फिर कचरा नहीं करेंगे इस सवाल को, तो हम लोग नियम के साथ बनाएंगे और सही सही बनेगा। अब देखिए 3 से नहीं लगेगा तो 4 से लगाने की कोशिश करेंगे। तो 4 का नियम है लास्ट का दो संख्या। अगर लास्ट का दो संख्या 4 से कटेगा तो वो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब आप लोग बताइए कि लास्ट में जो दो संख्या 25 है वो 25 4 से कटता है? नहीं करता। तो 4 से जब नहीं करता है तो अब हम लोग का जान गए ये भी 4 से संख्या पूरी नहीं कटेगा। अब 5 से लगाएंगे। 5 से नियम है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, कोई भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से लगता है। वो संख्या कितना लगता है? 5 से लगता है। तो देखिए लास्ट में इसमें कितना है? 5 है, तो 5 से लग जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें 5 से लगाएंगे। तो अब देखिए 5 से 4 में तो लगेगा नहीं। अब 42 में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 5 8 40। तो 8 बार में 40 लग गया। 8 बार में 40 लग गया। अब 42 में 40 लग गया। अब कितना बचा? यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ 5 है तो कितना हो गया? 25। तो फिर 5 से 25 में कितना बार में? 5 बार में लग जाएगा। ठीक है। अब 85 आ गया। फिर 5 से लगेगा तो 5 से लगा देंगे। 5 एकम 5। 8 में 5 लग गया। कितना बचा? वहां 3 बचा। 5 एकम 5 एक बार में लग गया तो 3 बचे। कितना बचा? 3। अब यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 है। कितना हो गया? 35। फिर 5 7 35। 7 बार में लग गया है ना। अब कितना से लगेगा बताइए? अब डायरेक्ट 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या। 17 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 को अब 17 काट सकता है या तो एक ही काट सकता है, नहीं तो अन्यथा कोई भी संख्या नहीं काट सकता है। ठीक है। तो 17 से लगा दिया। कितना बार में? एक बार में। क्लियर है यहां तक? ठीक। अब इसको क्या करेंगे? गुना के रूप में लिखेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब पावर वाला कर लीजिए, घात वाला। तो 3 2 बार है तो कितना लिखेंगे? 3 पे पावर 2 गुना 5 2 बार है तो कितना लिखेंगे? 5 पे पावर 2 गुना इधर कितना है? 17। तो यही हम लोग का क्या जाएगा? आंसर। तो सबको समझ में आ गया? अब हम लोग अगला देखते हैं, रोमन 4। अब देखिए क्या रोमन 4 में सवाल है 5005। कितना है? 5005। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। अब बताइए इसमें कितना कितना लगाइएगा। सबसे पहले देखिए 2 का नियम लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 से नहीं लगेगा। 3 का नियम सबको जोड़िए। 5 5 10 3 से नहीं लगेगा। 4 का नियम लास्ट का दो संख्या 4 से नहीं कर रहा, नहीं लगेगा। अब 5 से लगाएंगे। 5 से लास्ट में 5 है, लग जाएगा। 5 से लगे। 5 एकम 5। खत्म हो गया। 0 है तो 5 का 0 बार में लगा देंगे। फिर 5 से 0 में लगाए तो 0 बार में। फिर 5 को 5 में लगाएंगे। कितना बार में लग जाएगा? एक बार में।
अब बोलिए कितना लगेगा, कितना बार में लगाइएगा बोलिए, अब कौन सा नियम लगाइएगा? 5 से अब लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। हम लोग 2 से चेक कर लिए, 3 से चेक कर लिए, 4 से चेक कर लिए, 5 से चेक कर लिए। अब 5 से अगर नहीं लग रहा है तो मतलब 5 से ऊपर ऐसा उधर कोई भी संख्या से नहीं लगेगा कितनों बार में, ठीक ना। अब हम लोग या तो 6 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 8 से लगाएंगे, 9 से आगे अब कोनो संख्या लगा लेंगे। 5 से ऊपर वाला संख्या जो होगा ना अब उससे नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले से ट्राई कर लिए इसमें कि 2 3 4 5 से नहीं लग रहा है। अब हम लोग पहले 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से अगर लगाते हैं तो देखिए 7 एकम 7, अगर 7 से लगाते हैं तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 0 है 30, तो 7 चौका 28, 30 में 28 लगेगा, बचेगा 2। अब यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 है, 21 हो गया, फिर 7 या 21। इसका मतलब कितना से लग रहा है? 7 से लग रहा है। कितना लग रहा है? 7 से। लगाने से पहले ट्राई कर लिए हम लोग, लगने वाला है तब लगा दिए, नहीं तो फिर गलत हो जाता, नहीं तो रफ में करेंगे। तो क्या हो गया? 7 एकम 7, कितना बच गया? यहाँ 3 बच गया, 10 में 3 बचा। अब यहाँ 0 है तो 3 यहाँ था, यहाँ 0 है, 3 पर 0 30 हो गया, फिर 7 चौके कितना? 28 हो गया। अब 28 लग गया 30 में तो 2 बचा, 2 है, यहाँ 1 है, 21, फिर 7 तिया, 7 तिया तो 143 बार में लग गया। अब बोलिए कितना बार में लगाइएगा? अब अगर 7 से लगाते हैं तो 7 दूना 14 कटेगा, लेकिन 3 कटने वाला नहीं है, 7 से खत्म। 8 से भी नहीं है खाजा, 9 से भी नहीं है, 11 से। अगर 11 लगाते हैं तो एक बार में 11 लग गया, बचेगा कितना? 14 में 11 लग गया, 3 बचेगा, 3 यहाँ बचेगा और यहाँ 3 है तो 33 हो गया, फिर 11 तिया 33, 11 से खा जा रहा है, ठीक है। लगाइए 11 एकम 11, 14 में 11 गया तो बचेगा कितना? 3, अब यहाँ 3 है 33, फिर 11 तिया 33। अब कितना लगाइएगा? डायरेक्ट 13 से, ठीक। तो अब इसका क्या करिए? गुणनफल के रूप में लिखिए, गुना के रूप में 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। कोई है जोड़ा? कोई नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो सबको समझ में आया है सवाल? कोई डाउट किसी को? नहीं। अगला में चलते हैं हम लोग। 5 नंबर सवाल देखिए क्या, रोमन 5, 1 का रोमन 5, 1 का रोमन 5 है 74 29 7429, इसको बनाना है। चलिए देखिए ध्यान से, 7 4 2 9 लगाइए, कितना से भाग लगाइए आप लोग बताइए? 2 से लगेगा बोलिए तो? नहीं लगेगा। 3 से देखिए तो, 9 2 11, 11 4 15, 15 7, 15 5 20 2 22, नहीं कटेगा 3 से। 4 से भी तो 29 नहीं कट रहा, नहीं कटेगा। 5 का लास्ट में 5 है नहीं, 5 से नहीं गया। 6 से जब तक 2 3 से नहीं कटेगा तो वो 6 से संख्या नहीं करने वाला है। 7 से लगाइए, 7 इसमें लग जाएगा, एक बार में खत्म, फिर 0 देंगे, फिर 7 6 42, फिर यहाँ 7 से एक बार लगे 2 बच जाएगा, नहीं लगेगा 7 से। 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगभग नहीं करेगा। 11 देखिए तो, 11 5 55, 11 6 के 66। अब 66 इसमें लगाइएगा तो कितना बचेगा बोलिए तो? 74 में 66 लगा देंगे, कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा तो इसमें 2 हो गया 82। कितना से लगा रहे थे? 11 से लगा रहे थे, 11 से लगा रहे थे। लगाइए देख लो, 11 का में कितना होगा? 11 6 66, कितना बचा? 14 में 8 गया, 14 में 6 गया 8, खत्म 2, 11 7 77, 12 में 5 गया, 12 में 7 गया 5, इधर खत्म 9, कटेगा नहीं? 11 से खत्म हो गया। 13 से लगाओ, 13 से लगाओगे कितना है? 13 5 65, 14 में 5 गया 9, यहाँ खत्म 2, 13 7 91, 1 बचा, खत्म 9, फिर 13 नहीं लग रहा, डायरेक्ट 17 से लगाइए। 17 चौके 4 बार में 68 लग गया, 6 बचा, यहाँ 2 है 62, 17 तिया 51, अब 62 में 51 गया, कितना बचेगा? 11, 119 हो गया, 17 7 119। अब ध्यान दीजिए,
अब कितना लगाइएगा, 17 18 19, 19 से लगाइए, 437 में 19 से, 19 दूना 38, 13 में 8 गया, 8 5 13 खत्म, 19 से 57 लग जा रहा है। 19 से पहले 19 दूना 38, फिर 19 दिया 57, अब 23 आ गया, डायरेक्ट 23 लगाइए, है कि ना। चलिए तो समझ में आया। तो ये सब देखिए कितना बार का है, 2 से 3 से 4 से कोई संख्या नहीं लगा, डायरेक्ट 17 से लगा। अब बच्चा सब ट्राई करते रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 लगाते लगाते भोर हो जाएगा, हिसाब खत्म कहानी, है कि नहीं। तो ये सब हिसाब तभी आपसे जल्दी बनेगा जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करिएगा। रिवाइज करते रहिएगा तो आपको ये पता चलते जाएगा कि कौन संख्या हम लोग कितना से भाग लगाएंगे। तो इसमें कोई जोड़ा है, एक से ज्यादा बार कोई आया नहीं आया, तो आंसर यही रह जाएगा। अब आप लोग उतार लीजिए इतना, फिर देखेंगे तुरंत।